वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग से ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। तो मैसेज है आपके लिए, इन दोस्ती को या रिश्तों को आप एंजॉय कीजिए। एंजल्स कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही हैं, कि हम एंजल्स आपके साथ ही हैं, क्योंकि हम आपकी वो खूबसूरत गुण आपके अंदर जो होते हैं वो हम आपके देख सकते हैं। अच्छे लोगों को या अच्छे साथियों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए या उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए आपको उन क्वालिटीज को बढ़ाना पड़ता है, या वो गुण होने चाहिए जो आप किसी और में चाहते हैं। इसलिए पॉजिटिव जो शब्द हैं उनका यूज कीजिए, ऐसे शब्दों का यूज कीजिए जो आत्मा के स्तर को बढ़ाते हों या फिर आपको सकारात्मक रखते हों और इस तरह के लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हों। और अगर आपको दोस्त अपने जीवन में चाहिए तो कोशिश कीजिए कि आप ही लोगों के दोस्त बने। हम आपको आपके सभी रिश्तों में गाइड करेंगे, चाहे वो आपके लिए नए दोस्त लाना हो आपके जीवन में, उसके लिए भी हम आपको गाइड करने वाले हैं। मेरे पास अच्छे दोस्त हैं जो या जिनके अंदर आप कौन सी क्वालिटीज देखते हैं, यानी कि जो वो गुण जो कि आप दूसरों में देखना चाहते हैं, आपके वो जो दोस्त हैं, आपके वो वंडरफुल दोस्त हैं आपके साथ में, यानी कि बढ़िया दोस्त हैं आपके साथ में, जिनके अंदर ये क्वालिटीज हैं। अब वो क्वालिटीज क्या हैं, ये वो गुण क्या है। स्वाभाविक रूप से लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं आसानी से दोस्त बना लेता हूँ और बना लेता हूँ या बना लेती हूँ और अच्छा साथी साबित होता हूँ या होती हूँ। मेरे एंजल्स मुझे गाइड करते हैं और मुझे प्रोटेक्ट करते हैं और मेरे हर रिश्ते को भी गाइड और प्रोटेक्ट करते हैं।
ये अफर्मेशन है आपके लिए। तो आपको यहाँ पे कहा गया है नए दोस्तों को अट्रैक्ट करने के लिए, और वो क्यों कहा जा रहा है वो देख लेते हैं। हम्म, देख लेते हैं आपको क्या जानने की जरूरत है, आपको क्या करना है, किस बात से आपको अवेयर होना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है राइट का। वाह, अभी यही कार्ड रिवर्स में था एक रीडिंग में। आपको ये जानने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या करने की जरूरत है। सीधा अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या रिलीज करने की जरूरत है। एल्मोरिया का कार्ड है क्लियर एंड शील्ड योर एनर्जीज। आपको ये रिलीज करने की जरूरत है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए टीचर का कार्ड रिवर्स में, और ये कार्ड यूएस आपके लिए रिवर्स में है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। राइट ट्रैक का क्लैरिफिकेशन। डिस्क्लेमर नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, सुन पढ़ लीजिएगा पहली बार आए हैं तो, और अगर फिर से वापस आए हैं बहुत टाइम के बाद तो भी एक बार सुन लीजिएगा। बिलोंगिंग कम टू रिकॉग्नाइज योर ट्रू प्लेस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। See the other person's point of view का clarification. Live your true essence. Thank you so very much dear divine. Clear and shield your energy reverse का clarification. Tenderness. The heart is perfectly aware and perfectly receptive. Bottom of the deck है आपके लिए रिवर्स में डिफेंसिवनेस का कार्ड। लव रिवील्स ऑल पर्सपेक्टिव्स, इट डज नॉट टेक साइड्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको अपनी कहानी को या अपनी एनर्जीज को दोबारा लिखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे राइट का कार्ड है आपके लिए। आपसे कहा गया है कि आपके अंदर वो कहानियां या वो एनर्जीज हैं या फिर वो क्वालिटीज हैं आपके अंदर जो कि अच्छे दोस्तों को या अच्छी अपॉर्चुनिटीज को आपके साथ में या आपके लिए लेकर आ सकती हैं। क्लियर एंड शील्ड योर एनर्जीज, ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। रिवर्स में होने के साथ साथ ये कार्ड उस जगह पे है जो आपको रिलीज करने की जरूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जीज ऐसी हैं कि जहां पर आपको उन लोगों से जुड़ने की जरूरत है जो रियल में आपके दोस्त हैं, या रियल में आपको अपना दोस्त मानते हैं, या आपकी मदद करते हैं, या आपके जैसा सोचते हैं, या आपके जैसे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत कमाल की बात है। यहाँ पे लिखा है कम टू रिकॉग्नाइज योर ट्रू प्लेस, लिव योर ट्रू एसेंस। जो वो एनर्जीज हैं जहाँ पे हार्ट है, लव है और डिफेंसिवनेस है आपके लिए। आपने अपनी लाइफ में ऐसा लेसन लर्न किया है, यानी कि परिस्थितियों ने आपको ऐसा सबक सिखाया है या फिर आपको ऐसा स्वाद दिया है जिस स्वाद के अनुसार आपकी जो चीजें हैं या फिर आपकी लाइफ में जो लोगों से आपकी उम्मीदें हैं वो धराशायी सी हो गई हैं, या हो चुकी थी या हो चुकी हैं। आपसे कहा गया है कि आपको अपनी कहानी को दोबारा लिखने की जरूरत है, यानी कि आपको यूनिवर्स से ये अप्रोच करने की जरूरत है कि आपके जीवन में अच्छे दोस्त हों, अच्छे लोग हों, और आप उस एनर्जीज में हैं या आप उस एनर्जीज में हो जहां पर आप ट्रू ट्रू अपनी जो लाइफ है उसको जीते हो। यानी कि आप में इससे कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी हैं कि आप खुद को अगर बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके चलते हैं। यहाँ पे लिखा है लव रिवील्स ऑल पर्सपेक्टिव्स, इट डज नॉट टेक साइड। प्यार किसी की भी जो साइड है वो नहीं लेता है। तो जीवन ने आपके हार्ट को जो सिखाया है वो यही है कि आपको देखना है कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन गलत है, कौन सही है, कौन आपके पक्ष में है, कौन आपके पक्ष में नहीं है। कभी कभी लोगों के कुछ करने के अदर कारण होते हैं, यानी कि उनके कोई अदर रीजंस होते हैं जब वो कुछ चीजों को कर रहे होते हैं। सीधा अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को देखना चाहिए, या फिर आपको देखना होगा, यानी कि लोग आपको किस नजरिए से देखते हैं, या फिर वो आप में किस तरह का दोस्त देखते हैं, या फिर वो किस तरह के गुण चाहते हैं। और मैं यहाँ पे उन चीजों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो नकारात्मक एनर्जी से आती है, या फिर यूं कह लीजिए जो नेगेटिव सोच से आती है कि नेगेटिव थिंकिंग करते रहे लोग, या जिनके अंदर नेगेटिव गुण हो, नकारात्मक सोचते हो, नकारात्मक करते हो, नकारात्मक बोलते हो। उनके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। लेकिन आपको जिस तरह के दोस्त चाहिए वो आपके लिए तभी आते हैं जब आप अपनी ट्रू वैल्यू जानते हैं, या आप अपनी सही वैल्यू का
अपनी जो कीमत है उसको आप सही लगा सकते हैं, उसका आंकलन आप सही कर सकते हैं कि अगर हम अपनी दोस्ती किसी को देंगे तो वो दोस्ती की कीमत क्या होनी चाहिए, यानी कि सामने वाला किस लेवल पे होना चाहिए या किस लेवल पे उसका खरा उतरना चाहिए जब हम इससे दोस्ती करेंगे। तो वो गुण आपके अंदर भी होने चाहिए, क्योंकि जब सामने वाला आपके अंदर ये देखने की कोशिश करे कि हाँ, ये इंसान मेरे लायक है, इस इंसान के साथ मैं रिश्ता रख सकता हूँ, दोस्ती बना सकता हूँ या रिश्तेदारी निभा सकता हूँ या निभा सकती हूँ, तो उस इंसान को ये लगना चाहिए, उसको रियल में ये फ़ील होना चाहिए कि आप डिज़र्व करते हैं। तो आपके जीवन के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अनुभव रहे हैं, उन्होंने आपकी लाइफ़ के अंदर वो चीज़ें आपसे छीन ली हैं। छीन ली हैं, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि अब आप अच्छे और बुरे की तरफ ना देखते हुए आप सिर्फ़ इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि आप रियल में कैसे लोग चाहते हैं अपने जीवन में, और आप उसको पाने के लिए अपने अंदर क्या-क्या बदलाव कर सकते हैं या फिर आप करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कमियाँ नहीं होती हैं, हम इंसान हैं, इंसानी जगत में हैं, हमारे अंदर कमियाँ होती हैं, हमारे अंदर कमियाँ हो सकती हैं, ठीक है? बस दिक्कत इतनी सी ये होती है कि जब हमारे अंदर कमियाँ होती हैं, हम उन कमियों को देखना पसंद नहीं करते हैं, हुँ? हम उन कमियों पे लीपापोती करना पसंद करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है लवर्स का रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चेंजल माइकल। सेकंड ऑफ क्लैरिफिकेशन, डेथ एंड रिवर्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन लवर्स का क्लैरिफिकेशन। टेन ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डेथ का क्लैरिफिकेशन। Seven of Wands. Thank you so very much, dear. Tempest का clarification. Word. और यहाँ पे है Eight of Wands का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए डेविल का, वो भी रिवर्स में। तो ये जो चीजें हैं टॉक्सिक ट्रेड से आती हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है तो ये बाइंडिंग ब्लॉकिंग से भी आता है, माइंड को बाइंड या ब्लॉक करना, ठीक? क्योंकि हम तो अपने चैनल पे बात ही यही सब करते हैं, जो एनर्जी मैनिपुलेशन होता है उसके बारे में। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है आपके लिए फर्स्ट रो में। ये एक सिंपल सी चीज है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी रिलेशनशिप या ऐसी पार्टनरशिप रही है जो कि ब्रेक हुई है, ठीक? या तो आप किसी इंसान के साथ में कोई रिश्ता बनाना चाहते थे, या फिर आप किसी के साथ में हैप्पी फैमिली का सपना देख रहे थे, या फिर आप अपने आप को स्टेबल वाली एनर्जीज में देख रहे थे कि आप स्टेबल हो जाएंगे, या आप स्टेबल हो रहे हैं, या आप हो सकते हैं। वो एनर्जीज यहाँ पे रिवर्स में हो गई हैं। आप जिस जगह को बिलोंग करते थे वो आपका ट्रू प्लेस नहीं थी। कम टू रिकॉग्नाइज योर ट्रू प्लेस। आप में से कुछ लोगों ने किसी ऐसे रिश्ते से या किसी ऐसी चीज से अपना रिश्ता तोड़ा है, या आपके लिए कोई ऐसी चीज खत्म हुई है जहाँ पे आपके लिए सच में कोई जगह नहीं थी, या फिर आपका वो ट्रू प्लेस नहीं था। अगर आपको कभी भी ये लगता है कि जिस जगह से आप बाहर निकले हैं वो आपके लिए सही जगह थी, तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपके लिए सही जगह नहीं थी और आपने निकलकर बहुत अच्छा काम किया है। यानी कि अगर किसी रिश्ते से आप बाहर निकले हैं, किसी जगह से आप बाहर निकले हैं, तो वो आपने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि वही चीज आपके लिए डेथ और रिबर्थ का कारण बनी है। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए डेथ और रिबर्थ का, और ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स का। आपने आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजों का अंत किया है जहां पर आप अपने ट्रू एसेंस की तरफ, या जो लोग आपको सर्व नहीं करते थे, या जो एनर्जीज आपको सर्व नहीं करती थी, यानी कि जिनके साथ आपका लेना देना एक लेवल पे नहीं हो पा रहा था, आपकी और उनकी सोच नहीं मिल पा रही थी, आपका और उनका तरीका नहीं मिल पा रहा था, उन सब चीजों में एक एंडिंग आई है। आपने दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा और आपने ये समझा कि जो लोग हैं वो अपने ट्रू एसेंस में नहीं जीते हैं और नहीं जिएंगे,
इसलिए अब आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है या फिर आपको उस जगह पर एक बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है। ठीक? आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपको अभी भी ज़रूरत है और कुछ लोगों ने ऐसी चीज़ें की हैं। ये कार्ड है आपके लिए उस एनर्जीज में, टेम्परेस का कार्ड है वर्ड के साथ में। तो आप उस एनर्जीज में रहे हैं जहां पर आपने बहुत धैर्य दिखाया है, यानी कि किसी टॉक्सिक एनर्जी के जाते 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 और इस सर्कल को कंप्लीट होते 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 आप परफेक्टली अवेयर थे, यानी कि आप उस एनर्जीज में थे जहां आप पूरी तरह से अवेयर थे कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए थे या जिन जगहों पे आप थे वो एडिक्शन से या टॉक्सिक एनवायरनमेंट से या टॉक्सिक रिलेशनशिप से आती है। प्यार जो है किसी की साइड नहीं लेता है, तो इसलिए आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा रिलेशन भी आपके लिए रहा है जिसमें आपने बहुत सारे लोगों की कमियां या उनकी खामियों को नजरअंदाज करते हुए उनके साथ रिश्ते रखे हैं या रिश्ते निभाए हैं या निभाए थे। ये सब करते करते भी लाइफ में जो आपको लेसन दिए हैं उसने डेफिनेटली आपके मुंह का स्वाद खराब किया है, यानी कि टेस्ट आपका अच्छा नहीं है। टेस्ट अच्छा नहीं है तो इसलिए आप जीवन में चीज़ों के लिए बंद हैं, क्लोज़ हैं और आप अपने जीवन में न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ को या जो नए लोग हैं उनको आप अवसर नहीं देना चाहते या आप नहीं देना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर जो स्पेल वर्क किए जाते हैं या किए गए हैं, वो इसलिए ही आपके साथ में किए गए हैं ताकि आप कभी भी नए लोगों को अवसर ना दें। यानी कि आपका सर्कल कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन आप कभी भी जो नए लोग हैं उनको अपने जीवन में अवसर ना दें, ना ही आप नए लोगों से रिश्ते बनाएँ। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ ऐसी ही हैं कि आप जिस भी एनर्जीज़ में है, आपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाई है कुछ लोगों से अपनी और वो आपकी मेंटेन है और वो आपकी रहेगी, यानी कि उस जगह से यहाँ पे भी सर्कल है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर भी सर्कल है और यहाँ पर भी सर्कल है। तो ये कार्मिक चीज़ें रही हैं आपके जीवन में जो कि सर्कल में घूमती रही हैं और ये सर्कल आपके लिए रिवर्स में था, जिसमें आपने बाउंड्री बना के इस सर्कल को अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट किया है, परफेक्टली एंड किया है। यानी कि ये किसी ऐसी कहानी का परफेक्ट एंड है जिसको ऐसा ही होना लिखा था। डिवाइन से मैसेजेस ले लेते हैं और अगर कोई कार्ड इसमें रिवर्स में होगा उसे मैं सीधा ही लेने वाली हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जैसे कि मैंने कहा कि आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाई हैं, आपके लिए माँ ग्रीन तारा का यही मैसेज है कि आप प्रोटेक्टेड थे, प्रोटेक्टेड हैं। आपकी जितनी भी कॉर्ड्स थी जो लोगों से जुड़ी हुई थी, टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक एनर्जी से, वो काट दी गई हैं, कट गई हैं। अब आप लिमिटेशन से आगे जा सकते हैं या आप जा पाएंगे, इस बात को लेकर आपको ट्रस्ट करना होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या कहना चाहते हैं? लॉर्ड कृष्णा का कार्ड है यहाँ पे, डिवोशन का, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। आप ट्रस्ट कीजिए जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल रही है, आपने जो भी कमिटमेंट किया है डिवाइन से या फिर आप जिस तरह से आगे बढ़ते हैं या बढ़ रहे हैं वो रिकॉग्नाइज किया है, डिवाइन ने देखा है और आपको अनकंडीशनली लव किया जाता है या फिर आपको अनकंडीशनली लव किया जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक है वैसे आर्कएंजल माइकल का कार्ड जो कहता है ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं। एंजल्स बिल्कुल आपके साथ में हैं और अपनी जितनी भी चिंताएं हैं उनको दे दीजिए ताकि आपके जीवन में जो चमत्कार है वो हो सके। थैंक यू सो वेरी मच डियर। कॉल टू एक्शन, कमांडर एस्टर का कार्ड है यहाँ पे, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। आपसे कहा गया है अपनी लाइफ का चार्ज संभालिए, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या करना है और आप लीड बाय एग्जांपल, इनकी उदाहरण देख के आप आगे बढ़ते रहिए, इनकी ऐसा उदाहरण बनिए, लोगों के लिए ऐसा एग्जाम्पल बनिए जो कि और लोगों को प्रेरित कर सके या फिर आप हैं, वॉक योर टॉक जो कहते हैं उस चीजों को कीजिए। लेडी वीनस का यहाँ पे कार्ड है, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, आपके सामने जो भी सच है वो खुलेगा, ये खुल चुका है और आपको डीप इंसाइट मिलेगी, यानी कि आपको गहराई से जो बातें आती हैं वो आपको समझने और सुनने को मिलेंगी और आपको वो संदेश दिए जाएंगे जो आपके लिए सुनने जरूरी थे। कुछ लोगों के लिए ये बाइंडिंग ब्लॉकिंग है जिसका एंड हुआ है, पिछली कुछ रीडिंग्स में ऐसी ही एनर्जीज भी आई हैं, कार्ड्स भी आए हैं। तो आपके लिए कोई सर्कल, कोई टाइमलाइन, कोई ऐसा कार्मिक चीजें ओवर हो चुकी थी, अगर आपको अभी नहीं दिख पा रही हैं वो इसलिए ही नहीं दिख पा रही हैं क्योंकि जो लोग जो कर रहे थे वो लगातार उन चीज़ों को करते जा रहे हैं ताकि आपको ये ना दिखे और आप अपनी तरफ से कोई प्रयास ना करें। प्रयास करने बंद नहीं करने हैं। आप चाहे वीडियो बनाते हैं, आप 10 दिन में 1 वीडियो डालें या 1 दिन में 10 वीडियो डालें। आप 1 दिन में 10 बार अपनी दुकान पे काम करें या 10 दिन में 1 बार अपनी दुकान पे काम करें। कहने का मतलब ये है कि अपने प्रयासों को बंद नहीं करना है। आप अपने लिए जो चाहते हैं या जो आप करते आ रहे हैं वो आप करते रहिए क्योंकि उसी में आपकी भलाई है। ठीक है? तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इस वीडियो को आप देख रही हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइफ पे। मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।